एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली वोकेशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो लेट्स बिगिन गाइस। आज हम जो है वो एक सर्वे फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग HTML एंड CSS। सो सब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट यूज़फुल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन और एमिट टैग्स हमने जनरेट कर दिया। इसी के साथ साथ सो टाइटल पर आके वी आर गोइंग टू क्रिएट द लिंक बिटवीन HTML एंड CSS, सो यू नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट। सो यहाँ पर लिंक रेफरेंस में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसी के साथ साथ रिलेशन, सो रिलेशन को है ना स्टाइल शीट के अंदर गेट कर लेते हैं। ओके, एंड देन यू कैन क्लोज दिस हेयर। इसी के साथ साथ बॉडी पर आते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले गाइस हम मैन का टैग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैन का एक टैग ओपन किया। इसी के अंदर वी आर गोइंग टू टेक हियर द हेडर। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक हेडर एंड देन क्लोज। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं और वी आर गोइंग टू क्रिएट सम ID हेयर। तो ID नेम इज टाइटल। ओके फाइन। सो अब क्या बना रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द सर्वे फॉर्म। ओके, एंड आई एम जस्ट राइट इट हियर द सर्वे फॉर्म। सो अब HTML की हेडिंग से H1 की हेडिंग से बाहर आ जाएंगे। एंड देन क्रिएट हियर सम पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हम अगेन एक ID ले लेते हैं। ओके, और ID के अंदर अगेन हम डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहें, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे। दे कैन राइट इट हेयर। ओके, इसी क्लास के साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक यू for talking, yeah, for taking your time, taking your time. If you want to edit any tags तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। To give us feedback. Okay, now move on the outside. पैराग्राफ से बाहर आ जाएंगे। then you can also outside from the header. So main के अंदर ही रहेंगे। अब हम header से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हेडर से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ओपन कर लेंगे और फॉर्म को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर अगैन ID बना लेंगे। अब जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी ID यहाँ पर दे दें। वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द सर्वे फॉर्म। तो यहाँ पर मैं सर्वे फॉर्म की जो है वो टैग्स एक लेबल ऐड कर देती हूँ, या एक क्लास ऐड कर लेते हैं। ओके, इसी के साथ अब यहाँ पर फर्दरमोर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस। सो सर्वे फॉर्म के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे अगेन, जिसका हम नाम रख देते हैं फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म ग्रुप की क्लास बना लेती हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर कुछ लेबल ऐड कर लेती हूँ। सो लेबल 4 हम ओपन कर लेते हैं और लेबल 4 के अंदर वी आर गोइंग टू टेक हियर गिविंग हियर द नेम। इसी के साथ साथ पुट हियर द ID इज़ ऑल्सो टेक अ नेम। पहला जो है लेबल वो नेम का है, तो यहाँ पर मैं नेम लेबल कर देती हूँ। ओके, इसी के साथ आई जस्ट राइट इट हियर ऑन दी नेम फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने लेबल मेंशन कर दिया नेम का। इसी के साथ साथ अब जो टैक्स लेना होगा इनपुट फॉर, तो यहाँ पर हम
इनपुट टाइप टैक्स वगैरह का एडिट कर लेंगे, सिंपल सेम लाइक दैट। और आईडी की जगह पर वी ऑल्सो टेक नेम, ठीक है जी। और नेम की जगह पर इफ़ यू वांट टू गिव तो आप नेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम नेम ही लिख देते हैं, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक हियर द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, और इसके आगे यू कैन राइट इट हियर द रिक्वायर्ड, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ आप इस डिव से बाहर आ जाएंगे और आपने एक क्राइटेरिया जो है वो मीटअप कर लिया। अब देन अगैन आपने अगैन फॉर्म क्रिएट करना, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर लेंगे और इसी फॉर्म में रहते हुए हम एंटर करेंगे एंड देन मेक अनदर फॉर्म। सो फॉर्म ग्रुप के अंदर आई एम गोना चेंज हियर द ईमेल। सो अगैन गाइस, जहाँ जहाँ पे आपने नेम लिखा था यू कैन चेंज देयर। तो यहाँ पर नेम की जगह पर मैं इसको ईमेल लेबल कर देती हूँ। बस सिंपल आपने अपने जो भी फील्ड्स बना रहे होंगे उस फील्ड के हिसाब से आपने इसके नाम को चेंज करना होगा। सो देन वी आर गोइंग टू टेक हियर अगैन ईमेल, और अगैन टैग की जगह पर टैग्स ही रखते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल भी हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ नेम को भी आई एम जस्ट रीराइटेड ईमेल, और यहाँ पर भी आईडी में मैं इसकी ईमेल ही रख देती हूँ। आप चाहें तो कंट्रोल प्लस के साथ एक साथ भी कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल करते हैं। CSS इंटेलिजेंस के ज़रिए आप एक साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 कर रही हूँ, डिपेंड्स, इट्स डिपेंड। आप भी अपने हिसाब से करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन अनदर फॉर्म। अभी यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक हियर द लेबल फॉर एज। तो यहाँ पर अगैन मैं लेबल को नंबर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं एज कर देती हूँ। आई जस्ट टेक इट हियर दी एज। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इसको भी नेम को चेंज कर देते हैं एज के अंदर। मूव ऑन द नेक्स्ट। अभी यहाँ पर अगैन you can takes here the number type is number and then again age, और यहाँ पर नेम की जगह पे मैं नंबर ले लेती हूँ। प्लेस होल्डर इसमें से ऑब्वियसली हट जाएगा, या देना चाहे तो दे दें, चलें। यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस होल्डर इंटर योर एज, ठीक है जी। इंटर योर एज। इफ़ यू वांट टू टेक इन अ ड्रॉप डाउन तो ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट करना चाह रही हूँ गाइज। सो मैं इस क्राइटेरिया को सेट कर देती हूँ। नंबर के बाद मैं यहाँ पर कुछ मिनिमम वैल्यू जो कम हो तो एक्सेप्ट ना की जाए। सो मिनिमम के अंदर वी आर गोइंग टू टेक केयर तो 1, मतलब एम्प्टी रखेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड देन मैक्सिमम के अंदर वी आर गोइंग टू टेक केयर दी 99। अब इसके बीच में जो भी है दैन यू कैन इंटर योर एज। रिक्वायर्ड है, ठीक है, बल्कि रिक्वायर्ड हटा देते हैं। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन हमने एक ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दी है। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। अगेन कॉपी करते हैं देन यहाँ पर एज की जगह पर हम ऑक्यूपेशन पर आ जाते हैं। सो फॉर्म ग्रुप के बाद लेबल फॉर ऑक्यूपेशन, ओके, ऑक्यूपेशन के बाद यू कैन टेक इट हेयर। यहाँ पर मैं लेबल 4 के अंदर ही आई एम गोना ऐड आईडी वगैरह मैं सब हटा रही हूँ। इसके अंदर मुझे एक टैक्स राइट डाउन करना, तो मैं इसका टैक्स राइट डाउन कर देती हूँ। क्लोज इट हेयर, और यहाँ पर मुझे लिखना है चूज़ a role that best describe
यू। ठीक है जी, दैन लेबल इज हेयर इज़ फिनिश। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनपुट की जगह पर हम ऑब्वियसली यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शंस लेंगे, तो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगी इनपुट को। दैन आई क्लोज इज द इनपुट हेयर, क्योंकि मुझे यहाँ पर गाइस अब ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो मैं सेलेक्ट यहाँ पर ओपन कर लूँगी। आई कैन ओपन इट हेयर, सेलेक्ट के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर अब हम नेम दे देते हैं जो कि होगा ऑक्यूपेशन, and then here is ID name is drop down, ओके ID नेम ड्रॉप डाउन दे दिया। इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू ओपन हियर सम, सेलेक्ट के अंदर आते हुए क्रिएट हियर सम ऑप्शंस, सो आई जस्ट हियर ऑप्शन के अंदर वैल्यू सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स रखनी है। अच्छा, पहले तो मैं एक डिजेबल सेलेक्टिव लगा देती हूँ ताकि जो पहला वाला है ना ऑप्शन वो सेलेक्ट ना किया जाए, तो इसको मैं नीचे ले जाती हूँ एंड देन आई जस्ट ओपन हियर द ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद हम यहाँ पर सेलेक्टेड, क्योंकि फर्स्ट वन इज़ आप डिजेबल रखते हैं कि सेलेक्ट एनी वन, आपने कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करना ही करना है, तो यहाँ पर मैं डिजेबल वैल्यू के अंदर लिख देती हूँ ओके सेलेक्ट योर रोल। ठीक है जी, आई जस्ट राइट इट हेयर, सेलेक्ट योर रोल। ठीक है जी, एंड देन ऑप्शन यू कैन क्लोज। अब इसके बाद जब ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे, इसको भी वन लाइन कर देती हूँ, फाइन। अब यहाँ पर आकर वैल्यू ऐड करनी है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए भी आप सर्वे फॉर्म क्रिएट करें, एंड देन यू कैन राइट इट हेयर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन ऑप्शन आपने यहाँ पर क्लोज कर देना। इसी के साथ यू कैन एड इट हियर अगैन ऑप्शन, और वैल्यू के अंदर फुल टाइम जॉब, then you can write it here again full time job। ठीक है जी, इसी के साथ अगैन यू कैन टेक हियर अनदर ऑप्शन, और फिर इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फर्दर मोर ऐड करते रहेंगे। तो इन द लास्ट में आकर वी आर गोइंग टू टेक अनदर ऑप्शन, और वैल्यू के अंदर अगैन वी आर गोइंग टू टेक हियर द पार्ट टाइम जॉब, ओके, एंड देन यू कैन टेक इट हियर पार्ट टाइम जॉब। ठीक है जी, पार्ट टाइम जॉब, ऑप्शन अगैन क्लोज कर दें, टेक हियर अगैन थर्ड वन ऑप्शन, और वैल्यू के बाद अगैन यू कैन प्रीफर टू नॉट से, मतलब आप बताना नहीं चाहते तो प्रीफर टू नॉट से। ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीफर नॉट टू से, सो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, इसी के साथ साथ अगेन ऑप्शन अदर्स पे हम दे देते हैं, अगेन हियर इज ऑप्शन वैल्यू, एंड देन यहाँ पर आप अदर्स दे देंगे, और यहाँ पर यू कैन मेंशन हेयर इज द अदर्स। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, देन टैप कर दें ताकि वो एक सीक्वेंस में रहे, आगे पीछे ना रहे। ठीक है, यहाँ तक मेरा डिव कंप्लीट हो गया ऑप्शन का। अब मैं लेती हूँ अगैन फॉर्म,
क्योंकि अब मुझे यहाँ कॉपी नहीं करना क्योंकि कम्प्लीटली आप नए सिरे से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास ले लेती हूँ फॉर्म ग्रुप की, जब से बाहर आ जाएंगे फॉर्म ग्रुप, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लेबल 4 के अंदर वी आर गोइंग टू टेक केयर द राइटिंग, और यहाँ पर वुड यू recommend our product to a friend. So you can go out from the label के बाद गए अब यहाँ पर मैं अगेन टेक हियर अनदर div, सो यहाँ पर आई जस्ट क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं दिया क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर आके अगेन क्लास बनाते हैं रेडियो बटन की, बल्कि रेडियो ग्रुप कर लेते हैं क्लास का नाम, ओके। इस क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट सम रेडियो बटन, सिंपल आ जाते हैं और इनपुट पर आते हैं। इनपुट टाइप पे हम यहाँ पर रेडियो ले लेते हैं। सो अगेन नेम रेटिंग, आईडी इज नेवर, व्हाटएवर आप कुछ भी दे सकते हैं। इसी के साथ वैल्यू नेवर। आफ्टर दैट यहाँ पर लेबल 4 लेते हैं, बाहर आकर here is the label 4, और लेबल 4 के अंदर we also mention here the never, and then put here again रेडियो बटन में never। अब जितने भी आपको गाइस रेडियो बटन्स चाहिए तो सिंपली दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड, इसके ज़रिए आप सिंपल ग्रुप को कॉपी करें एंड देन यू कैन पेस्ट हियर मल्टीपल टाइम। सिंपल आपको सिर्फ इसके अंदर का मटेरियल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड हैं आप उतने भी बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 3 और ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। सो ऊपर आ जाती हूँ, पहला वाला मैं बना चुकी हूँ नेवर का। दूसरे वाले के अंदर सेम प्रोसीजर वही रहेगा, बस सिंपल आपने जो इसकी आईडी चेंज करनी होगी। सो आईडी पर आता है मे बी, नेवर की जगह जहाँ जहाँ नेवर लगा है वहाँ पर आपने बस मे बी देना है, और जो भी आपका टैक्स है ऑब्वियसली आप वो भी दे सकते हैं। बस सिंपल मेथड है ये। मैंने बताया है कि CSS इंटेलिजेंस अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप उसको इजीली यूज़ करके इन सबको एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको एक एक करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSS के अंदर इसके CSS की बहुत सारी इंटेलिजेंस हैं जो कि क्वाइट यूज़फुल हैं आपके काम के लिए। ओके, मे बी के बाद गए यू गोइंग टू टेक केयर द लाइकली। तो सिंपल जहाँ पर नेवर लिखा है वहाँ पर आप उसको लाइकली कर देंगे। लेट मी चेक, मैंने ऊपर का मे बी किया है, वैल्यू ओके कर दिया। सो मैं यहाँ पर लाइकली कर देती हूँ, इसी के साथ वैल्यू को भी हम लाइकली कर देंगे। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं ऑब्वियसली, अदरवाइज़ पूरा कोड वही है जो कि आप लिख रहे हैं। इसको भी मैं लाइकली कर देती हूँ। एंड देन यहाँ पर वी ऑल्सो टेक केयर द likely, last on the list definitely। सिंपल जहाँ जहाँ पे नेवर है सिंपल अब वही मेथड दोबारा से चेंज करेंगे डेफिनेटली के लिए। ओके, सी के साथ अगैन
Okay, move on the next. Again, definitely. ओके, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। दैन फर्दर मोर अब हम इससे बाहर आ जाएंगे अगैन, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जो फॉर्म लेंगे उसके अंदर वी ऑल्सो टेक द लेबल, तो चेक बॉक्सेस वगैरह ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दे जाऊँ, तो दिस इज़ द W3C डिज़ाइन सिस्टम। यहाँ से गाइस आपको SVG आइकन गेट करने जो कि हमने किए हैं। यहाँ पर सारे SVG के आइकन से सिंपल आप कॉपी पेस्ट करें, और जहाँ पर भी आपको ये आइकन रिक्वायर्ड है सिंपल आप ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स के आइकन लिए हैं SVG के ज़रिए, तो हमें ये पिक्चर्स रिक्वायर्ड है। तो सिंपल इजी मेथड है, यहाँ से कोड को कॉपी करना है, दैन वहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम भी यही करेंगे, और यहाँ से जो भी SVG का आइकन है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड दैन सिंपल ले जाकर हम उसको पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, मुझे यहाँ पर फ़िलहाल मार्क चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर मार्क सर्च कर लिया था टॉप पे। आप भी इजीली सर्च करके इजीली वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ओके, सो अब हम बैक टू आवर वर्क, और फर्दर मोर हम यहाँ पर ग्रुप जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली क्लास अगेन फॉर्म ग्रुप है। ओके, फॉर्म ग्रुप के अंदर अगेन हम लेबल 4 लेंगे, और लेबल 4 के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द लाइक। यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट आवर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, एंड देन लेबल 4 से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस यू कैन क्रिएट हियर अगेन डिव, और यहाँ पर डिव होगा चेक बॉक्स ग्रुप नाम रखेंगे इसका। तो जो क्लास है SVG की वो आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी होगी। और क्लास के अंदर यू कैन टेक हियर द इनपुट, टाइप की जगह पर यू कैन टेक्स्ट की जगह पर यू कैन राइट इट हियर द चेक बॉक्स। इसी के साथ साथ नेम रख देते हैं इसका लाइक्ड। इसी के साथ साथ ID रख देते हैं इसकी UI। आफ्टर दैट इंसर्ट इन द वैल्यू और सेम लाइक दैट UI। सो यहाँ पर इसी के अंदर रहते हुए थोड़ा सा आप इससे बाहर आ जाएंगे, एंड देन यू कैन राइट इट हियर द लेबल 4। लेबल 4 के अंदर भी यू कैन राइट इट हियर द UI। अब इसके बीच में ना, लेबल के बीच में यहाँ पर आपने SVG की क्लास पुट करनी होगी, ताकि वो लेबल के सेंटर में आ जाए। अदरवाइज़ आप लेबल के सेंटर में नहीं करेंगे गाइस, तो फिर वो SVG की क्लास यहाँ पर शो नहीं होगी। सो हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम उसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट सिंपल हमें सिर्फ एक चेक मार्क ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सिंपल हमने एक चेक मार्क को कॉपी कर लिया, दैन यहाँ पर ले जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब SVG के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर यू कैन क्रिएट हियर द स्पैन टैग। तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग बना लूँगी, दैन क्लोज इट हेयर। इसी के साथ साथ स्पैन टैग को मैं यहाँ पर टैक्स मेंशन कर देती हूँ UI, और इसी के साथ आप लेबल और डिव से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपने सिंगल डिव से बाहर आना है। ओके, इसी के साथ फिर आप कुछ नहीं करना, यू कैन मेक अनदर चेक बुक ग्रुप की कॉपी बनानी है, एंड दैन यू कैन मेक इट हेयर। तो यहाँ से डिव तक आपकी कॉपी बन जाएगी, टॉप डिव के ऊपर, बॉटम डिव पे नहीं। ठीक है जी, तो यू कैन मेक इट हेयर द कॉपी राइट नाउ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉपी बना लेंगे, एंड देन सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे पेस्ट करते रहना है 1 बाय 1 जितने भी आपको चेक बॉक्स रिक्वायर्ड है। नॉर्मली हम 4 लेते हैं, इसके अलावा आप अगर 5 लेना चाहें, 6 लेना चाहें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी 4 ही लूँगी, और सेम प्रोसीजर रहेगा इन लोगों का, इसको चेंज नहीं करेंगे। और दैन सिंपल मैं इसको चेंज कर देती हूँ 1 बाय 1। सो मैंने पहले वाले पे लिया था UI। इसी के साथ साथ अब मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगी फीचर्स के नाम से। ठीक है, सो
फर्स्ट वन इज़ हेयर, दैन सेकंड वन इज़ हेयर, ठीक है जी। सो UI है, तो यहाँ पर लाइक की जगह पर सिंपल गाइज आप सिंपल लाइक तो वैसे ही रहेगा, ID और सर्विसेज को नेम को आपने चेंज करना होगा। तो सिंपल मैं UI पे फीचर्स ID को चेंज करते पहले मैं ले लेती हूँ फीचर्स, सॉरी आई क्लोज आर कैप्स लॉक, फीचर्स, इसी के साथ साथ वैल्यू को भी मैं फीचर्स कर देती हूँ। ओके, इसी के साथ अगैन लेबल 4 को भी अगैन यू कैन टेक इट हेयर द, जहाँ जहाँ पे UI लिखा है वहाँ वहाँ पे यू कैन राइट इट हेयर द फीचर्स, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगैन पॉलीगन वैसे ही रहेगा और यहाँ पर भी फीचर्स आ जाएगा। सिंपल इजी मेथड है और इस तरीके से आपका एक पॉलीगन का डिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, अगैन डिव से बाहर आते हैं, दैन यहाँ पर Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देते हैं एंड दैन एक और ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब 4 हो गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ UI, सेकंड वन इज़ फीचर, थर्ड वन के अंदर हम सर्विसेज ले लेते हैं एंड दैन फोर्थ वन फिर हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। सो हियर इज़ द UI, ओके फर्स्ट वन फीचर्स, यहाँ पर भी मुझे फीचर्स ही करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आकर UI की जगह पर अगैन सर्विसेज, यू कैन राइट इट हेयर द सर्विसेज एंड दैन वैल्यू को भी आप सर्विसेज ऐसे हटा दें, सर्विस बहुत है, इसको भी मैं सर्विस कर देती हूँ। सर्विस, इसी के बाद UI आकर राइट इट हेयर सर्विस एंड देन यहाँ पर भी इसको सर्विस करना है, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका वो है रिमार्क्स। सो यही सेम मेथड रखना है गाइस, क्योंकि हमारा लास्ट HTML का वर्क चल रहा है एंड देन यहाँ पर अगैन रिमार्क कर देंगे। इसको फाइनल लुक ऑब्वियसली जब हम CSS कंप्लीट करेंगे फिर ही आएगा, अदरवाइज़ हम सेटिंग जो है वो प्रॉपर वे में इसकी चेक कर लेंगे। रिमार्क के बाद अगैन जहाँ जहाँ पे रिमार्क है वहाँ वहाँ पे, या एक काम करते हैं, आई थिंक 3 बहुत हैं, शायद 3 को होल्ड कर लेते हैं। चले फोर्थ वन भी ले ही लेती हूँ। रिमार्क की जगह पे आई थिंक रिमार्क मुझे आई थिंक नेक्स्ट ID पे रखना चाहिए, इसकी जगह पे मैं कुछ और रख देती हूँ। आई थिंक ओके सिंपलनेस लिख देते हैं यहाँ पर फीचर में, सिंपलनेस, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। एंड देन अगैन इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, आसानी से आप एडिट कर लेते हैं सब ओवरऑल चीज़ों को। तो ये बहुत एक इजी सा मेथड है जिसके ज़रिए आप इसको बना सकते हैं। सो सिंपलनेस के बाद अगैन मैं यहाँ आ जाऊँगी एंड देन इसको भी मैं एडिट कर लूँगी सिंपलनेस से, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी इजीली, सो आई कंप्लीट माय सर्वे फॉर्म ऑलमोस्ट। सो अब लास्ट ऑन द लिस्ट इन दोनों डिव से बाहर आ जाना है आपने, जो आपका फॉर्म ग्रुप का डिव था एंड देन यहाँ पर आकर यू कैन क्रिएट अनदर क्लास इज द फॉर्म ग्रुप, जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ओके, इसी फॉर्म ग्रुप के अंदर यू कैन लेबल 4, और लेबल 4 के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द रिमार्क, यहाँ मैं रिमार्क होल्ड कर दूँगी और यहाँ पर मैं लेबल के अंदर रिमार्क्स ऐड कर दूँगी। इसके बाद बटन लेंगे गाइस एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस HTML। सो टैग्स एरिया लिख देते हैं, आई नेम रिमार्क रख देते हैं इसका, इसी के साथ साथ ID भी रिमार्क, कॉज कनेक्शन के लिए इजी रहता है। अगर आप एक ही क्राइटेरिया पे काम कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। तो यहाँ पर टेल अस
हाउ कैन वी इम्प्रूव, कैन वी इम्प्रूव। इफ़ यू वांट टू गेट सजेशंस तो यहाँ पर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ इन दिस वे, ठीक है। टेल अस हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सर्विसेज, वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप लिखना चाहें बोल सकते हैं। टैक्स एरिया के अंदर आपने इसको क्लोज कर दिया। इसी के साथ लास्ट ऑन द लीस्ट वी आर गोइंग टू टेक हियर सम बटन्स, और उसके बाद हमारा CSS का क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हियर इज अगेन द फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप के अंदर यू कैन टेक इट हियर द button ID is also a submit। सबमिट यहाँ पर आप टाइप रख देंगे इसकी, जो कि सबमिट होगी ओबियसली। इसी के साथ साथ बटन के सेंटर में सबमिट, ठीक है जी। सो अगैन आप डिव से और फॉर्म्स और मैन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया एक सर्वे फॉर्म का। और अब हम आते हैं इसकी CSS की साइड पे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट द CSS। लेकिन इससे पहले हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है, ऑल्सो क्रिएट द लिंक हेयर। सो वी आर गोइंग टू टेक हियर सम CSS। सबसे पहले गाइस आते हैं बॉडी पर। सो बॉडी पर आने के बाद सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन्स। margin is 40 px, after that 0, and then again 40 px and then 0। इसी के साथ साथ move on the next, implement here the padding 0, border is none, outline is also none। after that implement here the background color, so implement here the code, यहाँ पर मैं कोड राइट डाउन कर देती हूँ। ओके, इसी के साथ साथ यू कैन चेंज हियर द बॉक्स शैडो none। after that here the font family it's sans serif। अदरवाइज़ आपको मैंने गूगल फॉन्ट भी ऐड करना सिखाया है, सो आप इजीली वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली sans serif, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट, हियर इज द मैन। सो मैन पर आकर सबसे पहले अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर इज वाइट। इसी के साथ साथ पैडिंग रख देते हैं हम गाइस। मैं अपने साथ अपना व्यू भी ओपन कर लेती हूँ। कलर आप देख सकते हैं मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, पैडिंग में रख रही हूँ 10 px देन 40 px। इसी के साथ अगैन आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द डिस्प्ले इज ब्लॉक। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। maximum width is 500 px, margin is auto, and border radius is 10 px। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हेडर पे। हेडर पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हियर द H1 जो हमने इम्प्लीमेंट करी है। फॉन्ट साइज में रख देती हूँ इसका 40। font size take care 40 px। after that the color of font color, you can also hear the color code। ओके, इसी के साथ साथ फॉन्ट वेटेड को हम बोल्ड कर देते हैं।
ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। हम आते हैं गाइस फॉर्म पे। इसी के साथ साथ फ्लैक्स डायरेक्शन को हम कॉलम कर देते हैं। फॉन्ट साइज हम रख देते हैं इसका 22px। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं गाइस नेम पे। जो हमने टैग्स बनाए थे, क्लास आईडी बनाई थी नेम की, इसी के साथ साथ एक हमने बनाई थी आईडी ईमेल की, इसी के साथ हमने नंबर दिया था। एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर द ड्रॉप डाउन। ठीक है, इन सब के अंदर जो कॉमन क्राइटेरिया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आउटलाइन को हम कर देंगे। आफ्टर विद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द पैडिंग 7px। The font size we're going to implement of a tags is 1.6 या बल्कि आई थिंक 16px ही रख लेते हैं। EM में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ बॉर्डर 0.5px solid। implement here the color code okay, move on the next। so implement here the background color, it's white। after that we are going to implement the box sizing is the border box। move on the next। here is take here the drop down। इसी के साथ साथ you can take it here the option drop down। सर मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। इसी के साथ साथ implement here the option। so outline is we are going to take here the none। move on the next। select where is the padding is 7px। after that they implement here the text area, display is block, and then move on the form group। जो आपने बनाए हैं वो सारे form group एक साथ इंटरलिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर we are going to take in here the padding। padding is 8px and then 0। so implement here the margin bottom is 2px। after that implement here the form group less than label। so again implement here the margin bottom, it's 8px, color 191516। इसी के साथ साथ display is block। now implement here the type equals to checkbox, so I just take it here the quoted checkbox। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ऐड कर देंगे label and then again span। एक हो गया। इसी के साथ again implement here सेम प्रोसीजर ऊपर वाला भी ले सकते हैं if you want to take। इसी को कॉपी कर लेती हूँ। बस सिर्फ चेक बॉक्स की जगह पे मैं रेडियो को ऐड कर दूँगी। so I just add here radio and then
प्लस लेबल इज पेन का टैग मुझे यहाँ से हटाना होगा। ओके इसी के साथ साथ कैसे इन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करेंगे। द फॉन्ट साइज इज 16px। मूव ऑन द नेक्स्ट अगेन। अब हम अगेन टाइप पर आते हैं। इसको हटा देती हूँ, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, कॉपी ईयर एंड अगेन इसको भी हटा देती हूँ। और एक चेक बॉक्स है और एक रेडियो बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की प्रॉपर्टी को सिमिलर ले लेते हैं। सॉरी बाहर आ जाए इससे। और दैन इम्प्लीमेंट हियर सम मार्जिन। सबसे पहले मार्जिन इम्प्लीमेंट करेंगे 0, क्योंकि मैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करी तो मैं इनको भी व्यू करती रहूँगी साथ साथ। ओके मार्जिन 0 है, 8px 0 दैन 0। px इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द बॉक्स साइजिंग, border box. After that the minimum width is 18px. After that minimum height रख देते हैं हम इसकी 18px, ठीक है जी। मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो अगेन वही है, बस थोड़ा सा इसको चेंज करना है। इसी के साथ इम्प्लीमेंट हियर अगेन so change here the radio so opacity को रखते हैं गाइस 0। हमें यहाँ पर आई हाइड करना है इन दोनों को, पॉइंटर इवेंट्स नन। Move on the next here the radio group क्लास। इसी के साथ साथ हमने एक चेक बॉक्स की ग्रुप क्लास भी बनाई थी लाइक दिस वन। सो यहाँ पर अगेन डिस्प्ले को रखते हैं फ्लैग्स। आफ्टर दैट फ्लैग्स डायरेक्शन इज अ रो। वी आर गोइंग टू सी इन अ रो फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट भी, और एक सर्टन क्राइटेरिया के बाद भी वो रो में ही शो करे। So margin bottom is 10px. After that position is relative. Okay, move on the next. Here is again. मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रेडियो कर लेते हैं। So यहाँ पर सबसे पहले implement here the margin 0 5px and again 0 0। move on the next। font size हम इसका रख देते हैं guys 16px। after that position is relative and then cursor become a pointer। okay जी, move on the next here। okay अभी यहाँ पर again margin implement कर देते हैं 0 5px 0 then 0। इसी के साथ साथ font size is 16px। after that position is relative, again same property, cursor become a pointer। okay move on the next। अभी कस्टम बॉक्स जो हमने बनाए हैं चेक बॉक्स के लिए, अभी उनकी सेटिंग्स हम करने जा रहे हैं। सो अगेन वही कॉपी कर लेती हूँ। sudo class implement here the before। तो यहाँ पर कंटेंट empty, इसी के साथ साथ मिनिमम विड्थ इज 18px। मिनिमम हाइट रख देती हूँ मैं इसकी 18px। बिफोर that's why position is absolute और लेफ्ट इज
-26 px. आफ्टर दैट बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं 3px एंड देन बैकग्राउंड कलर में इसका वाइट कर देती हूँ एंड ट्रांजिशन को हम ऑल 0.4 सेकेंड्स रख देते हैं. मूव ऑन दी नेक्स्ट. सो यहाँ पर अब SVG आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप SVG का मेथड लेंगे. तो सिंपल चेक बॉक्स के बाद लेबल के अंदर हमने SVG लिया था. सबसे पहले पोजीशन इज एब्सोल्यूट. After that implement here the width 28px. लेफ्ट हम रख देते हैं -31. इसको सेट करते हैं एंड देन टॉप रख देते हैं हम इसका अगेन -5px. ठीक है जी. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. इसी के साथ साथ हम आते हैं अगेन टाइप लेबल. यहाँ पर SVG के अंदर यू कैन सी द क्लास ऑफ polyline and then implement here again. Stroke is white. Stroke width हम रख देते हैं 8. इसी के साथ साथ फिल को कर देते हैं नन. स्ट्रोक डैश एरे 70. स्ट्रोक डैश ऑफसेट 70. then transition stroke decoration बल्कि सॉरी डैश ऑफ कर देते हैं. stroke डैश ऑफसेट 0.4 सेकेंड्स. ठीक है जी. एडजस्ट कर लेते हैं रिफ्रेश करके. इसी के साथ साथ अगैन यहाँ पर दोबारा से चेक बॉक्स की सेटिंग करनी पड़ेगी आपको SVG की. अब नीचे आता है अगैन एंड देन अगैन यू कैन पेस्ट इट हेयर. इसी के साथ साथ अब यहाँ पर बिफोर लेबल लगाते हैं. सो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ. चेक्ड प्लस label and then before pseudo. So implement here the background color. I'm gonna implement here the code 191516. Okay, move on the next. So यहाँ पर again implement here the same procedure. So यहाँ पर अब SVG के अंदर लेंगे. So checked plus label plus SVG and then polyline. So यहाँ पर स्ट्रोक डैश ऑफसेट को 0 कर देंगे. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. इम्प्लीमेंट हियर द टैक्स एरिया. सो विद में रखती हूँ इसकी 100%. After that box sizing is border box, height is 200 px, resize is none. मतलब वो स्ट्रेच करें तो वो रिसाइज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको रन कर दिया. पैडिंग नन कर दिया. पैडिंग इज़ 4 px and then font size is 16
px. ठीक है जी. Move on the button. So button में width रखते हैं हम 100%. Display is block. Height is 40 px. Background color is so border is none. इसी के साथ साथ font weight is bold. Font size is 20 px, and then color is white, and the box sizing is border box. Move on the description. Text align centered. Font is style italic. Margin top -10 px. Okay. Here is another. अब यहाँ पर check box की जगह we are going to take here the radio. ओके रेडियो के बाद लेबल, और अभी यहाँ पर मुझे बिफोर की सूडो क्लास ऐड करनी है. सो सबसे पहले कंटेंट, इसी के साथ साथ पोजीशन इज एब्सोल्यूट. बॉर्डर रेडियस इज 50%. बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता है या वॉट एवर वाइटिश की साइड पर ले जाता है. लेफ्ट इज -27 px, and after that we are going to implement here the top as well, -1 px. इसी के साथ साथ width is 20 px, and then obviously height again it's 20 px. Then transition is all 0.4 seconds. ठीक है जी. Move on the next. So मीडिया क्वेरी से इसको हम एडजस्ट कर देंगे अभी. So सिंपल लास्ट हम इसको रेडियो को चेंज कर देते हैं. अगेन इसको भी हम रेडियो चेक्ड, कोई भी क्लिक करे तो ऑब्वियसली वो एक्टिव हो जाए. तो ये चेक प्रॉपर्टी इसलिए लगाई है हमने बिफोर सूडो क्लास. ओके. तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन बॉक्स शैडो, सेट, सिक्स px. This color we also tag. Okay, move on the next. We are going to implement here the media queries. तो मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी ओपन कर लूँगी. सबसे पहले स्क्रीन साइज इम्प्लीमेंट करेंगे. Here is the maximum width 460 px. So implement here the main is maximum width 280 px. Implement here the h1. Here is font size is 32 px. इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन जिनको मुझे फर्दरमोर रीसाइजिंग करनी है. तो implement here the font size is 15 px. इसी के साथ साथ font size is 18 px.
hash name hash email I'm just provide here sorry comma ये हमें अलग अलग क्लासेस को ओपन कर रहे हैं एक साथ नंबर hash drop down and then last one deletes the text area. So font size is 15px ताकि ये जितने भी हैं इनको एडजस्ट हम कर सकें. ओके अब हम आते हैं चेक बॉक्स की साइड पे. सो यहाँ पे पहले मैं रेडियो को कर देती हूँ. प्लस लेबल कॉमा. तो यहाँ पर अगैन चेक बॉक्स सॉरी चेक बॉक्स ही था. चेक बॉक्स प्लस लेबल. यहाँ पर अगैन स्पैन का टैग then implement here the font size 15px. Okay, move on the next. So here is our media queries finish here. So we are going to see the final view. तो यहाँ पर भी फाइनल व्यू आपको शो हो ही रहा है, अदरवाइज आप इसको रन करवा के चेक कराते हैं. तो यहाँ पर भी यू कैन सी द फाइनल व्यू. ये रन नहीं होगा तो मैं उसको फाइनल रन के दिखाती हूँ आपको. तो गाइस इसको रन कराते हैं, देखते हैं व्हाट आर द फाइनल रिजल्ट. सो रन हियर द रिवॉल्व इन द फायरफॉक्स एक्सप्लोरर. लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट. और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा जो मेथड है हमने आज क्लियर किया है सर्वे फॉर्म का. और क्योंकि मीडिया क्वेरी एडजस्ट कर दी तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको रीसाइज करूँ तो ऑटोमेटिकली ऑल थिंग्स आर इन रीसाइज. ये देख सकते हैं आसानी के साथ फुल स्क्रीन आपके सामने. और मार्क करना है जो भी इस तरीके से क्राइटेरिया आप इसको फिल कर सकते हैं. यू कैन ओपन इज ड्रॉप डाउन. जो कुछ आपने लिखा है यू कैन टेक इट हियर द एज और इंटर योर टैक्स. सो आई होप गाइस आज का मेथड क्लियर हो गया होगा. लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी था. सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.